जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। और मैं हूं आदित्य, एएन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज दिन में हम एक वीडियो पोस्ट किए थे स्टेट के रिगार्डिंग, स्टेट री एग्ज़ाम के रिगार्डिंग शिक्षण कला का। और शाम का जो वीडियो हमारा पोस्ट होता है उसमें सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि दिन भर में जो ज़्यादातर कमेंट आया है तो उसका रिप्लाई न करके, हम एक एक कमेंट का रिप्लाई न करके बल्कि एक वीडियो बना देते हैं उस पर। क्योंकि अधिकतर लोगों का जब यह प्रश्न होता है तो हम समझते हैं कि एक वीडियो ही बना दे ताकि आप लोगों को क्लियरली ये बातें समझ में आ जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कि बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया था कि सर इतना कम समय में तैयारी कैसे हो पाएगा। लाजमी है आपके अंदर, आपके जहन में ये बात आएगा भी। देखिए, सबसे पहली बात, कोई भी टीचर होता है, कोई भी शिक्षक होता है, ठीक है, एक समझिए कि मार्गदर्शक होता है, रास्ता आपको दिखा सकता है कि क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करनी है। और उसके बाद में आपको कुछ सेल्फ स्टडी पर भी ध्यान देना होगा। जब तक आप स्व अध्ययन नहीं करेंगे तब तक चीज़ें नहीं हो पाएंगी। स्पेशली आज के वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि सेल्फ स्टडी हम कैसे करें और उसके बाद में क्या पढ़ें, और दूसरी बात कि इतना कम समय में तैयारी हम कैसे करें। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, जहाँ तक बात आती है सेल्फ स्टडी की, तो हम आप सभी को बता दें जो 50 नंबर है जिसको जनरल पेपर कह रहे हैं, तो जनरल पेपर के लिए हम प्रत्येक दिन आपके सामने वीडियो ला रहे हैं। और आपको सुबह सुबह 8 बजे प्रत्येक दिन हमारा वीडियो पब्लिश हो जाता है, आपको देखने को मिल भी जाता होगा, आपके पास नोटिफिकेशन जाता भी होगा। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे जहाँ तक कि 50 नंबर की बात है, तो 50 नंबर पूरा हम कवर करा देंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। जो भी शिक्षण शास्त्र है, शिक्षण कला है वो, और रीजनिंग, ये टॉपिक हम आपको एकदम से क्लियर करा देंगे। 50 नंबर के लिए आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब कि अगर आप किसी भी विषय से हैं, मान लीजिए लैंग्वेज से हैं, मान लीजिए कि सोशल साइंस से है, साइंस से है, कोई भी ये सब्जेक्ट है, तो आपको 50 नंबर तो पढ़ना ही है, अर्थात जनरल पेपर का तैयारी तो आपको करना है। तो उसके लिए हम आपको एक गारंटी दिलाते हैं कि हमसे जितना हो पाएगा हम आपको 100% देने की कोशिश करेंगे, और प्रत्येक दिन हम आपके लिए कर भी रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ तक जहाँ तक बात आती है सब्जेक्ट वाला, अर्थात जो हमारा सब्जेक्ट पेपर है उसके बारे में बात आती है। तो सबसे पहले बात करें, आप सब्जेक्ट पेपर में जिस भी सब्जेक्ट का को आप पढ़ रहे हैं तो उसमें ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको SCERT बुक पढ़ना है। SCERT बुक का मतलब बिहार सरकार का जो सरकारी बुक आता है उसको सबसे पहले कवर करने की कोशिश कीजिए। अगर मान लीजिए कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, या ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, या पॉलिटी पढ़ रहे हैं, या इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, या फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ, कोई भी सब्जेक्ट का आप अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आपको प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि सबसे पहले हम बिहार सरकार का बुक, जो कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होता है, ठीक है, जो बिहार सरकार द्वारा SCERT बुक होता है उसको सबसे पहले आप खरीद लीजिए और सबसे पहले उसको आप अध्ययन कीजिए। मतलब बिहार सरकार के बुक के बिना सब अधूरा है। सबसे प्रथम प्रायोरिटी जो देना है ना, वो बिहार सरकार के बुक को देना है। अर्थात 8 से लेकर के 8 हुआ, 9th हुआ, 10th हुआ। अगर आप लैंग्वेज से हैं तो लैंग्वेज की भी बात कर रहे हैं, इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, कोई भी विषय है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, 8 क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास के पूरे टॉपिक का अध्ययन आप कर लीजिए। जो भी उसमें दिया है पहले उसको ख़त्म कर लीजिए। उसके बाद आप अन्य बुक को पकड़िएगा। अन्य बुक का मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा जनरल कॉम्पिटेटिव, जो जैसे हिस्ट्री हो गया तो थोड़ा सा जनरल कॉम्पिटेटिव में जो चीज़ें पूछता है, जो टॉपिक पूछता है, जैसे आपको जो है लुसेंट हो गया, मतलब जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो बुक से पढ़ा जाता है उस बुक को थोड़ा देख लीजिए। लेकिन पहले नहीं, पहले आपको 8, 9, 10 के पूरे बुक को ख़त्म करने के बाद उसको देखना है। हाँ, ये तो बात है कि थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा। दूसरी बात है कि आप लोग कहेंगे कि सर सिलेबस क्या है, हमको तो पता ही नहीं कि कौन सा पढ़ेंगे। तो ये बात हम आपको बता दे रहे हैं कि पूरे बिहार में कोई भी टीचर यह नहीं बता सकता है। क्यों बताएगा भाई, कैसे बता सकता है? जब किसी बोर्ड के द्वारा कोई ऑथेंटिक सूचना नहीं है, कोई ऑथेंटिक सिलेबस नहीं है, तो उसके बारे में कोई व्यक्ति नहीं बता सकता है। अगर कोई व्यक्ति कहता है यह बात यूट्यूब पर आकर के कि हाँ ये सिलेबस है, तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि अभी तक कोई नोटिस ही नहीं है, तो हम क्यों कहें कि ये सिलेबस है। लेकिन हाँ, अनुमानतः हम आपको बता रहे हैं, जैसा कि पिछली बार जो एग्जाम हुआ था तो उसमें 4 सब्जेक्ट है, स्पेशली हम सोशल साइंस की बात कर रहे हैं। सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट से पूछ दिया गया था, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, सारे मिक्सचर थे। लेकिन उसी के कारण जो परीक्षा रद्द हुआ था उसमें स्पष्ट रूप से यह रीजन जनाया गया था कि सब्जेक्ट में चारों में से पूछ दिया गया था, जिसके कारण परीक्षा को सिलेबस में गड़बड़ी होने के कारण परीक्षा को रद्द किया जाता है।
ठीक है। तो इस बार जो है चांस है, 100% हम ये बात नहीं कर रहे, लेकिन चांस है कि 2 सब्जेक्ट का ही पूछने का, क्योंकि उसका जो रीजन वाला लेटर हम पूरे अध्ययन किए उसमें स्पष्ट रूप से ये बातें लिखी। यहाँ पर इस बार जो चांस बनता है वो 2 सब्जेक्ट से ही पूछने का चांस बनता है। 2 सब्जेक्ट का मतलब ये हो गया कि आपका एक तो ग्रेजुएशन वाला रहेगा जो ऑनर्स पेपर है उससे, और उसके बाद में सब्सिडी पेपर जो रहेगा आपका वो उससे, मतलब 2 सब्जेक्ट आपका हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा, और उसके बाद लैंग्वेज की अगर बात करें तो लैंग्वेज में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप इंग्लिश है तो 100 नंबर का केवल इंग्लिश पूछा जाएगा, अगर आप हिंदी से हैं तो 100 नंबर का केवल हिंदी ही पूछा जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम फंसता है किसको, साइंस वालों को। साइंस वालों को बहुत दिक्कत है, उनको पता ही नहीं चल पा रहा है कि हम फिजिक्स पढ़े कि मैथ पढ़े, या इससे पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें पूरा का पूरा मैथ पूछ दिया था। ठीक है, अब इसलिए उनके पास में कन्फ्यूजन है। लेकिन हम क्या कहेंगे आपको कि सबसे पहले आपका जो ग्रेजुएशन में पेपर है, ऑनर्स पेपर है ना, उसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लीजिए। अभी 50 नंबर वाले पे अभी ज़्यादा ध्यान दीजिए। हमारा सजेशन है, हमारा सुझाव है 50 नंबर वाले पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, 100 नंबर वाले को थोड़ा सा 2 दिन 4 दिन 5 दिन थोड़ा सा मतलब ब्रेक कीजिए। ठीक है, क्योंकि अभी 50 नंबर का तैयारी खूब अच्छे से कर लीजिए, और जब सिलेबस आ जाएगा, सिलेबस देना तय, नहीं देगा तो परीक्षा नहीं होगी, इतना बात है। ठीक है, तो 100 नंबर का जब सिलेबस आ जाएगा उसके बाद आप उसके तैयारी में लग जाइएगा, तब तक इधर 50 नंबर के कवर कराइए। इसीलिए हम 100 नंबर वाला कोई टॉपिक हम अपने चैनल पर नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि सिलेबस का कंफ्यूजन है, इसीलिए 50 नंबर पर ही हम ज़्यादा ध्यान दिए। जहाँ तक रही शिक्षण कला की बात, पेडागोजी की बात, पिछले 3-4 सालों से हमारा ऑफलाइन क्लासेज चलता है यहाँ पर पूर्वी चंपारण बिहार में, और यहाँ पर हम टीचिंग एग्जाम्स की ही तैयारी कराते हैं। जितने भी पात्रता परीक्षा की एग्जाम होती है उन सभी का तैयारी कराते हैं। लेकिन एक्चुअल में ऑनलाइन क्लासेज हम नहीं लेते थे, ये यूट्यूब पर अभी हमने आया है, क्योंकि यूट्यूब पर हम नहीं पढ़ाते थे। लेकिन ये जो री एग्ज़ाम हुआ इसमें टाइम कम था, ड्यूरेशन कम है, इसीलिए हमने अपने से जितना हो सका है हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं, 100% देने का हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे काम भी रहता है, और जो सीटेट का बैच चल रहा है उसका लाइव क्लासेज भी रहता था, उससे टाइम निकाल कर फिर हम आपको ये वीडियो प्रोवाइड करते हैं। और आपके सामने जो आधा घंटा का वीडियो जाता है आपके सामने, तो उसके पीछे कम से कम 1.5 से 2 घंटे का मेहनत रहता है। सीधा आपके सामने आधे घंटे का वीडियो पब्लिश नहीं हो जाता है, उसको फिर बनाना पड़ता है, बहुत सारे वर्क होते हैं, काम होते हैं, जो लोग बनाते होंगे उनको पता भी होगा। ठीक है, तो हम अपने तरफ से 100% देने का कोशिश कर रहे हैं। बस आप विश्वास बनाकर ये काम जो है आप करते रहिएगा, आप रेगुलर लगे रहिए, रेगुलर अध्ययनरत रहिए। ठीक है, कोई समस्या नहीं होगा। अगर आप सेल्फ स्टडी, हाँ लेकिन सेल्फ स्टडी पर थोड़ा सा ध्यान देना है। जो आपका विषय पेपर है उस पर थोड़ा सा अध्ययन कीजिए, अपने से स्व अध्ययन कीजिए। कोई टीचर आपका उस समय, कोई जो है टीचर अगर पढ़ाए तो रामबाण नहीं दे सकता। ऐसा नहीं कि ये नोट्स ले लो इससे पास कर जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब तक स्व अध्ययन नहीं करोगे तब तक नहीं हो पाएगा, सीधी सी बात है। हम एक शिक्षक है, हम ये बात आपको कह रहे हैं। ठीक है, हम पढ़ा रहे तो क्या है, हम आपको एक मार्गदर्शन दे रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कहीं इसको पढ़िए, थोड़ा सा आसान कर रहे हैं चीज़ों को पढ़ाने का, मतलब थोड़ा सा समझाने का तरीका आसान कर रहे हैं। दूसरा क्या, हम आपको घोल कर तो पिला नहीं सकते। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान देना, ये सब बातें हम क्यों बोल रहे हैं, ये सब बातें हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप स्व अध्ययन में भी लगे रहे। हमारा वीडियो आप प्रत्येक दिन देखते रहे, उसके बाद आप नहीं भी देखेंगे तो आप जो है केवल सुन लेंगे हमारा वीडियो, तो वो चीज़ें याद होगा। शिक्षण कला की बात कर रहे हैं, रीजनिंग में डालेंगे तो थोड़ा सा उसका बनाकर देखिएगा, लेकिन शिक्षण कला में स्पेशली हम आपको बता रहे हैं कि सिर्फ सुनिएगा, सुनने से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात है कि थोड़ा सा कुछ लोगों का ये प्रॉब्लम था कि सर जो पिछला वीडियो डाला गया है वो पिछला वीडियो मिलता ही नहीं है। तो चैनल पर आप जाइएगा, चैनल पर जाने के बाद में आप चैनल पर एएन टीचिंग जहाँ पर लिखा होगा उस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद अपने आप उसमें जो है वीडियोज प्लेलिस्ट आ जाएगा, तो प्लेलिस्ट में जाकर के क्लिक कीजिएगा, तो वहाँ पर प्लेलिस्ट हम सजा दिए हैं कि स्टेट री एग्जाम। ठीक है, वहाँ प्लेलिस्ट में हम जो भी वीडियो बना रहे हैं वो सारे सीरियल से सजा दिए हैं, तो वहाँ पर जाकर के आप हमारा शुरू से वीडियो देख सकते हैं, डेज 1 से लेकर के और अभी तक का जो अपडेट है वहाँ तक के वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा एक एक्चुअली वीडियो था, और बहुत सारे लोगों का ये डाउट था, प्रश्न था। सिलेबस जैसे आएगा हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिलहाल आप हमारे साथ 50 नंबर के लिए बने रहिए। मिलते हैं फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।